स्टूडेंट, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। यदि दो सदिश परिमाण एवं दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा निरूपित होता है तो उनका परिणामी सदिश दिशा तथा परिमाण में उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उक्त सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। मान लीजिए आपका ये दिया है वेक्टर पी जो ए द्वारा निरूपित है और वेक्टर क्यू जो ओ सी द्वारा निरूपित है, तो इनका जो परिणामी होता है इनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरता है। और दिशा आपका क्या होता है, इधर होता है, देख रहे हैं, जो वेक्टर पी से अल्फा कोण बना रहा है और दोनों वेक्टर के बीच का जो कोण है क्या है आपका, थीटा है। सदिश वेक्टर पी तथा वेक्टर क्यू को परिणामी वेक्टर आर विकर्ण ओबी द्वारा निरूपित है। बिंदु बी से बढ़ी हुई ओ ए पर लंब बी डी डाला हमने, इस ओ ए को बढ़ाया ए डी तक और इस पे हमने एक लंब क्या डाला, बी डी। अब देख रहे हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज क्या, ए बी डी में, ए बी डी में ये जो थीटा है, यह थीटा इस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो एंगल है इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा। कैसे देख रहे हैं, यदि ये दोनों समांतर हैं तो ये और ये भी एक समांतर है, तो ये जो एंगल होता है इस एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। इस एंगल के क्या होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है आपका, कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ए डी बाई क्या जगह, ए बी, तो ए डी बाई ए बी, ए बी देख रहे हैं ये बराबर है तो हो जाएगा क्यू। तो ए डी बराबर क्यू कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बी डी अपान क्या, ए बी, तो बी डी अपान क्या, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान क्या है, क्यू है। तो बी डी बराबर हो जाएगा क्यू साइन थीटा। अब समकोण त्रिभुज भी ओ बी डी में, ओ बी डी में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ओ बी डी में ओ बी स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस का थियरम होता है। जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें पाइथागोरस का थियरम लगता है। पाइथागोरस थियरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। तो ये कर्ण है, ये लंब है, आपका क्या है, आधार है। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल ओ डी स्क्वायर प्लस क्या, बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस क्या, बी डी स्क्वायर। तो ओ डी को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस क्या, ए डी, ओ ए प्लस ए डी प्लस बी डी। अब ओ ए का मान पी है और ए डी का मान हमने यहाँ निकाला है क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हो जाए पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए बी डी क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा पी स्क्वायर, ए इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लेते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देख रहे हैं दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम इसमें से अब क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचता है और जिसकी वैल्यू 1 होती है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। ये आर स्क्वायर इक्वल है, ये स्क्वायर जैसे यहाँ से हटते थे इसमें क्या होता है, रूट में आ जाता है, क्या आता है, रूट में आ जाता है। तो आर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। यदि यदि वेक्टर आर और वेक्टर पी के बीच का कोण क्या हो, अल्फा हो, यानी वेक्टर आर जो है परिणामी और जो वेक्टर पी है, इनके बीच का जो एंगल है क्या है, अल्फा है, ये क्या है, अल्फा। तो आपका tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब आपका बी डी है और आधार क्या है, ओ ए प्लस क्या, ए डी है, ओ ए प्लस क्या है आपका, ए डी। अब देख रहे हैं बी डी की वैल्यू कितना है आपका, क्यू साइन थीटा है, बी डी की वैल्यू कितना है आपका, यहाँ पे देख रहे हैं क्यू साइन थीटा। और ओ ए का कितना वैल्यू है, ओ ए पी है प्लस ए डी की वैल्यू कितना है, क्यू कॉस थीटा। तो हो जाएगा आपका क्यू कॉस थीटा, यानी tan अल्फा इक्वल क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। महत्तम के लिए यानी मैक्सिमम के लिए आर जो परिणामी वेक्टर आर का जो मैक्सिमम वैल्यू के लिए थीटा इक्वल क्या होगा आपका, 0, यानी समांतर होंगे एक ही दिशा में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो cos 0 की वैल्यू कितना होता है, 1। तो वहाँ से आर इक्वल हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू cos 0 1, जिसकी वैल्यू 1 होगी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी टाइप होगा। तो बनेगा आपका पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर डी दोनों एक साथ है तो हट जाते हैं। तो आर मैक्स इक्वल पी प्लस क्यू हो जाएगा, मैक्स मतलब अधिकतम। आर का जो अधिकतम मान के लिए, आर के अधिकतम मान के लिए जो होता है पी प्लस क्या होता है आपका, क्यू होता है। न्यूनतम के लिए
यानी मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा इक्वल कितना होना चाहिए 180, यानी डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, तो कास 180 की वैल्यू -1 होता है। आर मीन इक्वल रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, कास 180 का मान -1, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर का डी हट जाएगा, तो आर मीन इक्वल हो जाएगा आपको क्या पी माइनस क्यू।